हेलो बच्चों। तो आगे शुरू किया जाए। कहाँ से? वहीं से जहाँ कल छोड़ के गए थे। आज पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दिमाग घूम रहा होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की सर जरूरत क्यों है, जब देश में पहले से ही 2 लेवल्स की गवर्नमेंट है। सेंट्रल जो पूरी कंट्री के लिए वर्क कर रही है, स्टेट जो कंट्री में डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को मैनेज कर रही है, उस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन की क्या जरूरत है? तो यहां देखो, स्टेट में तुम रहते हो डिस्ट्रिक्ट, XYZ में। डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा इतना बड़ा, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है यहां पे, तुम रहते हो इस जगह, तुम्हें पानी की समस्या हो गई, तुम पानी लेने के लिए कि हमें पानी मिल जाए उसकी सिफारिश, उसकी कंप्लेन करने कहां जाओगे? ये आ रहे हो। कितना समय वेस्ट हो गया? बहुत वेस्ट हो गया। गांव में सड़क बननी है, उसके लिए भी तुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आओगे। कितना समय वेस्ट हुआ? बहुत वेस्ट हो गया। सड़क बनेगी कि नहीं इसके बारे में आता पता नहीं। तो इसी बात को लेके कि पीपल्स की जो प्रॉब्लम है उनके लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाए। पीपल्स की जो प्रॉब्लम है उनके लोकल लेवल पे क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। इसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कुछ कि गांव के लोगों को शहर ना आना पड़े और इनकी समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए सोचा गया कि यार क्यों ना हम डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। अब डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? द पावर्स इज टेकन away from central and state government and given to local government। ऐसा कर दिया जाए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सब्जेक्ट्स की पावर को स्टेट और सेंट्रल दोनों क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। किसको? लोकल गवर्नमेंट को। ये कहलाया डिसेंट्रलाइजेशन। द पावर्स इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या कहलाया? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन आने से एडवांटेज क्या है? सबसे पहले इसको जानो। एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्व एट लोकल लेवल। प्रॉब्लम्स सॉल्व एट लोकल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज ये होगा कि लोगों को शहर नहीं आना पड़ेगा, उनके गांव में प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है? पीपल्स have better knowledge
ऑफ देयर लोकेलिटी। गांव के लोगों को गांव के बारे में बिल्कुल सही से नॉलेज है कि ये यहाँ इतनी दूर, ये देखो ऐसे कोई रोड बननी है, तो उनको पता है कि इस रोड पर कितना रुपया खर्च होगा, उनको पता है। तो यहाँ पे करप्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि पता है उनको कि यहाँ पे 1 लाख रुपए लगना है पूरा, तो कैसे कोई खा लेगा। फिर अगर रोड यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगी इंटरलॉकिंग, तो उसमें क्वालिटी ज्यादा रहेगा, जिससे रेनी सीजन में वो फ्लो ना हो। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए क्या है, ट्रेनिंग स्कूल है। कैसे है, हम देखते हैं कि इस डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, मेंबर ऑफ वार्ड्स, विलेज चेयरमैन, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिला परिषद का इलेक्शन होगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। इट इज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स है, दियर लोकेलिटी बेटर नॉलेज है, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, ट्रेनिंग स्कूल है। क्यों, क्योंकि जब वो विलेज चेयरमैन बनेंगे या फिर ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन बनते हैं या जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड बनते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं, डिसीजंस लेने की हैबिट आती है। एंड इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या करती है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे, क्योंकि यही विलेज चेयरपर्सन, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेड मेयर, ये जब नेक्स्ट इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज एमएलए इलेक्शंस फॉर नेशनल असेंबली एंड एमपीज फॉर पार्लियामेंट, तो वहां पे उनको क्या मिल गया, पहले से ही काम करने का एक्सपीरियंस मिल चुका है। इट इज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रेनिंग स्कूल है, इससे क्या होती है, डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रांग होती है, लोगों को काम करने की आदत यहीं से मिल जाती है। तो यहाँ ये समझ में आया कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है। बट डिसेंट्रलाइजेशन आया कैसे, अब ये देखो केवल आया कैसे। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, इन्होंने क्या किया, एक कमीशन सेटअप किया, उसे बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमीशन। इसने क्या किया, तुरंत देश में कमीशन के माध्यम से लाया पंचायती राज। पंचायती राज, ये कमीशन सेटअप कब हुआ, 1957 में। इन्होंने क्या सजेशन दिया कि देश में डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिसे हम जानेंगे पंचायती राज के नाम से। लेकिन पंचायती राज हम किसे कहते हैं, ये पंचायती राज केवल विलेज में जो गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायत बोलते हैं। पंचायती राज हम किसे बोलते हैं, विलेज की जो गवर्नमेंट है जिसे हम पंचायत बोलते हैं, वो हमारी क्या हो गई, पंचायती राज। बलवंत राय मेहता ने 1957 में कमीशन बनाया गया। किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1958 में एंड पंचायती राज स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 1959। कहा, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से पंचायती राज स्टार्ट हो जाता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाए गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए, म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई, विलेज में पंचायत बनाए गए। लो, एवरी डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम आ गया। बट वहां पर इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथों में था, स्टेट गवर्नमेंट के। तो इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इसे हम और पावरफुल कब बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है
क्या आता है बताते हैं। पंचायती राज को और पावरफुल बनाया गया 1992 में। क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। 73 शामिल किया गया रूरल लोकल गवर्नमेंट से। 74 अर्बन लोकल गवर्नमेंट से। यही आता है। 73 किसके लिए है? रूरल लोकल गवर्नमेंट। 74 किसके लिए? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कब हुआ? 1992 में। काम करना कब से शुरू किया? 1993। इस अमेंडमेंट से हमारी पंचायती राज क्या होती है? स्ट्रांग हो जाती है। और स्ट्रांग होती है कैसे? अब देखो उसके नए फीचर्स, जैसे मोबाइल अपडेशन होता है नए फीचर्स के साथ, वैसे ही पंचायती राज भी अपडेट हो गई। इलेक्शन will be held regularly after every 5 years। जो 1992 के पहले इलेक्शंस होता था रेयर केस में जब स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन अब 73rd एंड 74 अमेंडमेंट से क्या हुआ? इलेक्शंस इन्हें हर 5 साल पे कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 5 साल के पहले विलेज चेयरपर्सन को कुछ होता है, द फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। अगले इलेक्शंस 6 मंथ में होने चाहिए। इस इलेक्शंस के लिए उन्होंने क्या किया? स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। जैसे देश में है इलेक्शन कमीशन, वो किसका इलेक्शन कराती है? एमपीज, एमएलएज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बट स्टेट इलेक्शन किसका इलेक्शन कराता है? लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एक हो गया पावरफुल कि इलेक्शंस क्या होने चाहिए? रेगुलरली होने चाहिए। वो भी कब? हर 5 साल पे। अगर कुछ उसके पहले होता है तो 6 महीने के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट, द सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। देश का सबसे वीकर सेक्शन, ये ज्यादातर जंगलों में रहते हैं और ये बैकवर्ड यानी कि इनमें कुछ कास्ट जो है वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो इन ये भी रिप्रेजेंटेटिव्स बन सके, इनके लोग भी सत्ता में आ सके, पावर में, इसलिए सीट्स क्या की गई? रिजर्व की गई है। इसके अलावा द सीट्स, द 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। 1/3 सीट्स इसके लिए रिजर्व कर दिया गया? वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट, 2 मीटिंग्स आर नेसेसरी इन अ ईयर। 2 मीटिंग्स विल बी हेल्ड इन अ ईयर। साल में 2 मीटिंग तो करना ही करना पड़ेगा, जबकि पहले नहीं होता था। और क्या क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ा है। रेवेन्यू प्लस सम राइट्स। किसको शेयर करना पड़ा है? लोकल गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ा है, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट अपने तरीके से वर्क कर सके। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन सुपरवाइज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट।
हर 5 साल के बाद चेक करती है कि जो यहाँ से रेवेन्यू हमने इनको इशूड किया है, सैंक्शन किया है, उसका ये लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर गोलमाल है। भाई सब गोलमाल है। नेक्स्ट, 29 subjects were transferred from state government to local government। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि स्टेट गवर्नमेंट में कितने सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप हुआ उस समय कितने थे, फिर जब 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर कर दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट को तो तब कितने सब्जेक्ट्स। इसके अलावा 2016 में 2 सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है तो कितने सब्जेक्ट्स बचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड होता है 73rd फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड 74 फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट बिकेम मोर पावरफुल एंड इट वाज इफेक्टेड फ्रॉम 1993। उसका इम्पैक्ट हमें ये मिलता है क्या कि इलेक्शंस हर 5 साल में रेगुलर होंगे, फ्रेश इलेक्शन 6 मंथ में होगा अगर कुछ हो जाता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC। द सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर वुमेन्स, कितनी 1/3 मीन्स 33%। 29 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू लोकल गवर्नमेंट। द रेवेन्यूज एंड सम पावर्स वर शेयर्ड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ गया। नेक्स्ट, in every 5 years the state finance commission supervises the functions of local government। local government के functions को हर 5 साल पे क्या करती है, सुपरवाइज करती है। ये हमारे स्पेशल फीचर्स आते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड होता है, मोर पावरफुल बन गई, लोग पावर्स भी आ गई हैं, काम भी होने लगा है। तो कैसे कैसे, तो 2 तरीके की गवर्नमेंट हमने बताई, रूरल लोकल गवर्नमेंट, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये किस अमेंडमेंट से आई, 73rd। ये किस अमेंडमेंट से आया, 74th। रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या है, सबसे पहले है पंचायत। पंचायत यानी ये कहाँ होती है, विलेज में, सबके गांव में होगी जो गांव में रहते हैं। कैसे, पंचायत का हेड कौन होता है, प्रधान होता है, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं विलेज चेयर पर्सन और विलेज प्रेसिडेंट। इसके अलावा इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। ये विलेज चेयरपर्सन, वार्ड मेंबर्स, इनकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, पर नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि सब कौन रहते हैं, दादा लोग रहते हैं, दादा बाबू। आगे इनका वर्क क्या है, ये पूरे विलेज के लिए काम करते हैं। इनका इलेक्शन कौन करता है, 18 इयर्स के वे एडल्ट जो उस गांव में रहते हैं जिस गांव में ये इलेक्शन होना है। तो पंचायत का हेड कौन हो गया, विलेज चेयरपर्सन। विलेज चेयरपर्सन से अलावा क्या होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। ये दोनों मिलके पूरे विलेज के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, विलेज के 18 इयर्स के जो एडल्ट्स हैं वो इनका चुनाव करते हैं। इनकी सुपरवाइज जो पंचायत है, पंचायत की सुपरवाइज कौन करती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करती, सुपरवाइज करती है।
इसके अंदर पूरे गांव के जो एडल्ट हैं वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ग्राम सभा पंचायत के वर्ग को सुपरवाइज करती है। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, 18 ईयर्स ऑफ द एडल्ट्स बिलोंगिंग विलेज। गांव के सभी एडल्ट इसके मेंबर्स होते हैं। ये काम क्या करती है, साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए। साथ में एनुअल बजट अप्रूव करती है। एनुअल बजट अप्रूव करती है। इनके कामों को यानी परफॉर्मेंस को भी ये क्या करती, चेक करती है। जल्दी ये क्वेश्चन आता ही नहीं है कि पंचायत के बारे में लिखो, डिस्क्राइब अबाउट द पंचायत, आता नहीं है। लेकिन केवल इतना जान लो कि गांव के लिए होता है पंचायत, जिसका हेड होता है विलेज चेयरपर्सन। हेड के अलावा अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम वार्ड मेंबर्स बोलते हैं या पंच भी बोलते हैं। ये 18 इयर्स एबव होते हैं। इनका इलेक्शंस उसी विलेज में रहने वाले 18 इयर्स एडल्ट करते हैं। इनके फंक्शंस को सुपरवाइज, इनके परफॉर्मेंस को सुपरवाइज कौन करता है, ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, विलेज के सभी एडल्ट यानी 18 इयर्स एबव। ग्राम सभा और क्या करती है, कम से कम 2 मीटिंग्स हेल्ड करती है। साथ में एनुअल बजट का अप्रूवल देती है। जितने विलेज चेयरपर्सन है गांव में, विलेज से मिलके बनता है ब्लॉक समिति। विलेज से मिलके बनता है ब्लॉक समिति। ये ब्लॉक समिति का हेड कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख, जिसको बोलते हैं ब्लॉक चेयरपर्सन। वो कैसे बनता है, एक ब्लॉक समिति में सपोज दैट 40 विलेज है। एक ब्लॉक समिति में 40 विलेज है, तो विलेज के विलेज चेयरपर्सन कितने होंगे, 40। ये 40 विलेज चेयरपर्सन किसका इलेक्शन करते हैं, ब्लॉक समिति का। ब्लॉक समिति के बाद आते हैं, उसे बोलते हैं जिला परिषद। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट की सबसे हाई बॉडी मानी जाती है। ये जितने जिले में ब्लॉक समिति है, जिले में जितनी ब्लॉक समिति है, वो सभी ब्लॉक समिति मिलकर किसका इलेक्शन करते हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन का। जिला परिषद चेयरपर्सन कौन है, एक पॉलिटिकल हेड है। जिला परिषद में और कौन कौन मेंबर होते हैं, एमपी, जिले के सभी एमएलए, डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं बीडीओ, डीएम, ये अधिकारी इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ध्यान से फिर से थोड़ा सा समझना, केवल पंचायत जो है यानी विलेज का हेड कौन होता है, विलेज चेयरपर्सन। विलेज चेयरपर्सन के अलावा अन्य मेंबर्स कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स। उनका इलेक्शन कौन करता है, 18 इयर्स एबव। इनके फंक्शंस को सुपरवाइज कौन करती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा कितनी मीटिंग हेल्ड कराती है, 2। ग्राम सभा और क्या काम करती है, एनुअल बजट का अप्रूवल देती है। सभी एक ब्लॉक समिति या एक तहसील में जितने विलेज हैं, उन विलेज के चेयरपर्सन किसका इलेक्शन करते हैं, ब्लॉक समिति, ब्लॉक चेयरपर्सन का। जिले में जितनी ब्लॉक समिति हैं, उन ब्लॉक समिति को मिलाकर जब इलेक्शन होता है, वो किसका चुनाव करते हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन का। जिला परिषद में मेंबर्स कौन होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वीडीओ होते हैं एंड डीएम होते हैं। ये तो हो गया रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये तो गांव के लिए काम करने वाली संस्था है, बट अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 हैं, म्यूनिसिपालिटीज एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन। म्यूनिसिपालिटीज कहां पे होती है और म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहां होता है।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केवल उन जिलों में होगा, वो भी जिलों में कहा, डिस्ट्रिक्ट में कहा, सिटी में, वेयर द पॉपुलेशन इज एबव 10 लाख। शहर की पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होने पे, 10 लाख से अधिक होने पे वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। इसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। म्यूनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन होता है। यहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है, बिलो होती है। जहां पर 10 लाख से बिलो सिटी की पॉपुलेशन होगी वहां म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन होगा, यानी म्यूनिसिपैलिटीज होती है। और जहां पर 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होती है वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और उसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। अगर हम रूरल लोकल गवर्नमेंट या अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं तो इन दोनों से हम पूरे देश में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं इन ईच 5 ईयर्स। हर 5 साल पे हम 40 लाख लोगों को इलेक्ट करते हैं देश में। इसमें विलेज हैं इतने 6.5 लाख लगभग गांव हैं देश में। इन 6.5 लाख गांव, विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद एंड ब्लॉक समिति मिलाकर अप्रोक्सीमेट 40 लाख रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं ईच ईयर्स, एंड अप्रोक्स 10 लाख वर वुमेन। उस 40 लाख में 10 to 13 लाख कौन है? वुमेन्स हैं, जो हमने 1/3 सीट्स उनके लिए रिजर्व किया। ये खूबसूरती है हमारे फेडरलिज्म की। डिसेंट्रलाइजेशन हमें जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है इंडिया को छोड़कर, ताकि पीपल्स को प्रॉब्लम ना हो किसी भी लेवल पे। पीपल्स की प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाए, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो। लोकल लेवल की गवर्नमेंट आने से रूरल एरियाज डेवलप्ड हुए हैं। पूरा देश नहीं डेवलप्ड हुआ है, फ्यू विलेज वर डेवलप, कुछ विलेज डेवलप हुए हैं, बाकी तो अभी भी वैसे ही है। सम स्टेट्स में पावर्स दी गई हैं और सम स्टेट्स में पावर्स को नहीं दिया गया है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को या अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। आज भी वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड हुए हैं स्टेट लिस्ट टू लोकल गवर्नमेंट, बट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट अभी भी ट्रांसफर उनको नहीं की हुई है, उनको अपने कंट्रोल में रखी हुई है। इस तरह आज हमारा ये लेसन एंड हो गया। जिन बच्चों को जहां पर भी जो भी तरीके की डाउट है इस लेसन से रिलेटेड, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि इस लेसन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स वीडियो बन सके। एल्स मैं अगला लेसन स्टार्ट करूंगा। साथ में कुछ बच्चों को एक सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो में कुछ ऐसी सूचनाएं रहेंगी जो तुम्हें सरप्राइज करेंगी कि क्या ये पॉसिबल रहेगा। बट हाँ, पॉसिबल रहेगा। कैसे रहेगा वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इसके साथ में सभी बच्चे खूब सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? और साथ में वॉच करो, वीडियो को शेयर करो यार, सब एक दूसरे में। कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। सब्सक्राइब करो और शेयर करो।